Hello students, welcome back to my YouTube channel. My name is Sushil and I am going to discuss with you colligative property, depression in freezing point from the unit solution for 12th chemistry. देखिए ज़रा हमारे टॉपिक का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसे कवर करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर पॉइंट है जिस पर एक सब्सटेंस का वेपर प्रेशर, उसके सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर और उसके लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, या आप ये कह सकते हो द टेम्परेचर पॉइंट एट विच द सॉलिड फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस इज इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड फॉर्म ऑफ दैट सब्सटेंस। फ्रीजिंग पॉइंट, the temperature point at which solid and liquid forms of a substance are in equilibrium। ये वो टेम्परेचर पॉइंट है जिस पर एक सब्सटेंस का सॉलिड और लिक्विड फॉर्म इक्विलिब्रियम में हो, या आप ये भी कह सकते हैं द टेम्परेचर पॉइंट एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस की सॉलिड फॉर्म का जो वेपर प्रेशर है इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फॉर्म ऑफ दैट सब्सटेंस। एक सब्सटेंस के सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर उस सब्सटेंस के लिक्विड फॉर्म के वेपर प्रेशर के इक्वल होता है, वो टेम्परेचर भी फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। अब देखिए, हमेशा ये बात याद रखना कि एक सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है। देखिए, ये सॉलिड सॉल्वेंट है, यहां देखिए पहले ये एक्सिस दिखा रही है वेपर प्रेशर को और ये वाली एक्सिस टेम्परेचर को। सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ बढ़ता जा रहा है, ये लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। ये वो टेम्परेचर पॉइंट है जब दोनों का वेपर प्रेशर एक ही लेवल पर है। तो ये हुआ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। T0F रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। TF रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और डेल्टा TF, इनके बीच में गैप, ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन से ज्यादा होता है, या आप ये कह सकते हो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। कहाँ डिप्रेशन करने की जरूरत पड़ती है फ्रीजिंग पॉइंट में? ठंडे प्रदेशों में जहां सड़कों पर बर्फ जम जाती है और वहां टेम्परेचर ऑलरेडी 0 या माइनस में रहता है, तो क्या किया जाए? बर्फ को हटाने के लिए एंटी फ्रीज सोल्यूशन तैयार किया जाता है। बर्फ के ऊपर नमक छिड़क दी जाती है, जिसकी वजह से बर्फ पिघलकर बह जाती है और सड़कें साफ हो जाती है। तो वो जो सोल्यूशन बनाया नमक और बर्फ का, उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम है। वो नॉर्मल वहाँ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग फ्रीज नहीं होने वाला। और नमक का अमाउंट डिसाइड करेगा
कि कितना हद तक फ्रीजिंग पॉइंट को कम करना है। आप जितना ज़्यादा नमक डालोगे फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होता जाएगा। गाड़ी के रेडिएटर में पड़ा पानी ठंडे प्रदेशों में जम जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी चल नहीं पाएगी, तो उसे एक एंटी फ्रीज सोल्यूशन तैयार किया जाता है इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। उसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल डाला जाता है। वाटर में इथाइलिन ग्लाइकॉल डाला जाता है, जो कि एक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन है, जिसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है और पानी जमता नहीं और गाड़ी आराम से चलती रहती है। देखिए थोड़ा ग्राफिकली देखते हैं एक रफ एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए कि कहीं किसी प्रदेश में टेम्परेचर जो है वो -20 डिग्री सेल्सियस है, या -50 मान लीजिए, -50, एक सेकेंड, -50 डिग्री सेल्सियस है, और वहां 0 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी जमना शुरू हो जाता है, तो -50 तक तो बहुत अच्छे से बर्फ जम जाएगी। तो क्या किया जाए, पानी में इथाइलिन ग्लाइकॉल डाल के फ्रीजिंग पॉइंट को गिराया जाएगा ताकि और भी कम फ्रीजिंग पॉइंट हो जाए। तो फ्रीजिंग पॉइंट अगर -70 डिग्री सेल्सियस हो जाए, फ्रीजिंग पॉइंट -50 ना रहकर अगर -70 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो पानी कभी नहीं जमेगा। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट हमने गिरा दिया, वो 0 डिग्री सेल्सियस था, अब हमने उसे -70 कर दिया है। हमारे वहाँ टेम्परेचर रहता है -50। दोबारा सुन लीजिए, कहीं किसी प्रदेश में टेम्परेचर जनरली -50 रहता है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 डिग्री सेल्सियस है, पानी तो जम जाएगा। तो पानी में क्या मिलाया, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ताकि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट -50 से भी गिर जाए, -70 हो गया। -70 तक तो वहाँ का टेम्परेचर जाता नहीं है, यानी कि पानी जमेगा नहीं, क्योंकि पानी तो अब -70 पे जमता है, क्योंकि हमने उसमें क्या मिला दिया है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल का अमाउंट डिसाइड करेगा किस हद तक हमें फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज करना है। तो ये हमारे प्योर सॉल्वेंट का था और ये सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है। ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको इस तरह से लेके बताया है। देखिए आगे, सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर पे सेम हो रहा है, तो ये हुआ T0F, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन और लिक्विड सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ये है TF। यहां जाकर दोनों का वेपर प्रेशर सेम होता है, तो ये कम है, ये ज़्यादा है, इनके बीच का जो गैप है वो डेल्टा TF है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। ये दो इसकी एप्लीकेशन थी। सॉल्ट और आइस का जो मिक्सचर है वो बहुत ही लो फ्रीजिंग मिक्सचर होता है, और वो रोड से स्नो को हटाने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा, इथाइलिन ग्लाइकॉल पानी में डाल के एंटी फ्रीज सोल्यूशन तैयार करके गाड़ी के रेडिएटर में डाला जाना, ये ओवर बॉयल सोल्यूशन भी कहलाता है, क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम हो गया है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हो गया है। ये नॉर्मली गर्मियों में जल्दी से गर्म नहीं होगा, इसे गर्म करने में काफ़ी टेम्परेचर की ज़रूरत होगी अब, तो ये गर्मियों में भी बेनिफिशियल है और सर्दियों में भी ये बेनिफिशियल है। अब हमें इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन पढ़नी है इस टॉपिक की। उससे पहले एक एग्जांपल और बता दूं मैं आपको। ओशियंस क्यों नहीं फ्रीज होते, क्वेश्चन है, ओशियंस क्यों नहीं फ्रीज होते? वो इसीलिए क्योंकि उनमें पानी में नमक घुला होता है, एंटी फ्रीज सोल्यूशन। दूसरी बात, उनके ऊपर हमेशा हवा ब्लो करती रहती है जो उन्हें फ्रीज होने नहीं देती। अब हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जो डेल्टा TF है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो इक्वल है प्योर फॉर्म में फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट।
और ये डेल्टा टी एफ एक्सपेरिमेंटली देखा गया मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए KFM मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट, इसको नाम दिया जाता है मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट। It may be defined as the depression in freezing point when molality of solution is taken as unity। जब आप सॉल्यूशन की मोलैलिटी को 1 मोल पर kg लेकर चलते हो तो डेल्टा TF ही KF के इक्वल हो जाता है। तो मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट may be defined as the depression in freezing point when molality of solution is taken as unity 1 लेकर चलते हैं। अब आगे देखते हैं डेल्टा टी एफ जो है वो के एफ एम, इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यहां से ये प्रूव हो गया कि ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिकॉज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हेंस इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आगे देखिए NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट करने का तरीका है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स हो तो मल्टीप्लाई 1000 कर दीजिए। यहां से हम ये देख सकते हैं कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और हम यहां से इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। MB का फॉर्मूला क्या बनेगा, MB अगर हमें कैलकुलेट करना हो डेल्टा TF को इधर ले आए, डेल्टा TF को नीचे MB को ऊपर, वेट ऑफ सॉल्वेंट ये ग्राम्स में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे KF WB। तो ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय यूजिंग दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बड़ा इजी सा टॉपिक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर। थैंक यू क्लास।